प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पाइनस की आंतरिक संरचना देखेंगे। पाइनस की आंतरिक संरचना में हम सर्वप्रथम जड़ के बारे में बताऊंगी मैं आपको। जड़, प्राथमिक जड़ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री पौधों की प्राथमिक मूल के समान होती है। युवावस्था में जड़ का सबसे बाहरी एक स्तरीय आवरण है। बाह्य त्वचा की अनेक कोशिकाएं लंबी होकर एक कोशिकीय रोम बनाती है। बाह्य त्वचा यह जड़ का सबसे बाहरी एक स्तरीय आवरण होता है। बाह्य त्वचा की अनेक कोशिकाएं लंबी होकर एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। तो सबसे बाहर की ओर का जो आवरण है वह इसका बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होता है। दूसरा भाग है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे होता है। यह पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित एक 4 से 5 स्तरीय क्षेत्र है। कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में रेजिन्स पदार्थ पाया जाता है। तीसरा भाग है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एक स्तरीय अंतःत्वचा के बनाती है। इनके अरीय भित्तियों पर स्थूलन पाए जाते हैं। परिरम या पेरिसाइकिल। अंतःत्वचा के भीतर पेरेन्काइमी कोशिकाओं को निर्मित बहुस्तरीय परिरम या पेरिसाइकिल होता है एंडोडर्मिस के अंदर की ओर। फिर है संवहन ऊतक। जड़ के केंद्र में 2 से 4 अरीय संवहन पुल होते हैं। इनमें जाइलम बाह्य आदिदारुक एक्सार्क कंडीशन होता है तथा प्रोटोजाइलम द्विभाजित होकर वाई सदृश संरचना बनाते हैं। जैसे कि अपन को चित्र में दिख रहा है, यंग रूट का डायग्राम है। इसके अंदर जो जाइलम है वो वाई आकृति का है। प्रोटोजाइलम की दोनों भुजाओं के बीच में एक रेजिन नाल या रेजिन कैनाल होती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं से बना होता है तथा इसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जाइलम सेपुलों की एकांतर स्थिति पर फ्लोएम सेपुल होते हैं। इनकी संख्या जाइलम सेपुलो स्ट्रैंड्स के बराबर होती है। फ्लोएम चालनी कोशिकाओं तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है। इसमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। अब देखेंगे हम प्राइमरी संरचना के बाद जड़ की द्वितीयक वृद्धि। जड़ की द्वितीयक वृद्धि। पाइनस की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री जड़ों के समान ही होती है। इनमें जड़ों में मेटाजाइलम में विभेदन से पूर्व ही प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम सेपुलोस्ट्रैंड्स के बीच स्थित पेरेन्काइमा कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं तथा कैम्बियम के रूप में कार्य करती हैं। ये चित्र आपको जो है पाइनस की द्वितीयक वृद्धि का रूट्स का है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसके अंदर जो है मेटाजाइलम में कोई विभेदन नहीं है तथा इसका प्राथमिक फ्लोएम जो है वो सेपुलों के बीच स्थित पेरेन्काइमी कोशिकाएं मेरिस्टेमी से हो जाती हैं तथा कैम्बियम के रूप में ये कार्य करती हैं। ये विभाजित होकर अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। जैसे कि चित्र के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है अंदर की ओर बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाएं अपेक्षाकृत चौड़ी व लंबी होती हैं। इस ऊतक में अनेक पतली एक पत्तिक मज्जा किरणें पाई जाती हैं। द्वितीयक ऊतक के निर्माण से जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। यद्यपि द्वितीयक वृद्धि से प्राथमिक जाइलम अप्रभावित रहता है, परंतु प्राथमिक फ्लोएम द्वितीयक ऊतक के दाब से संदलित क्रस्ट हो जाता है। संवहन क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के साथ साथ परिरम की सबसे बाहरी परत में भी सक्रिय विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। इन विभाजनों से 2 से 3 स्तरीय कॉर्क कैम्बियम अथवा काक्सन फेलोजन बनता है। ये कोशिकाएं अंदर की ओर द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण करती हैं। द्वितीयक कॉर्टेक्स में अनेक रेजिन नाल पाई जाती हैं। तो चित्र के अंदर भी आपको मालूम पड़ रहा है कि सबसे बाहर की ओर पेरिडम होता है। इस पेरिडम के अंदर जो है फेलोजन है जिसके अंदर रेजिन कैनाल्स और टेनिन सेल्स भी पाई जाती हैं, स्केलेट्स भी होते हैं। उसके पश्चात सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के बाद फिफ्थ रीजन में भी इसमें रेजिन कैनाल पाई जाती हैं प्राइमरी जाइलम के बाहर की ओर।